हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैंने आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें शेयर करनी हैं, तो इंट्रो को आप स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो ये है कि अब मैं टिकटॉक पर भी आ चुकी हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टिकटॉक का लिंक भी मिल जाएगा। सो आई जस्ट कांट बिलीव इट कि मैं टिकटॉक पर भी नहीं थी, मैंने पर्सनल रीडिंग्स भी स्टार्ट नहीं की थी और मेरा इसका इरादा भी नहीं था, बट जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं आई डोंट नो इससे आगे और क्या होगा। आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो हैप्पी। सेकेंडली ये कि पर्सनल रीडिंग्स के हवाले से जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में वो मेरा ही है और आप बिला झिझक उसके ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो फेक नंबर नहीं है, वो मेरा ही है, क्योंकि मेरे ईमेल में कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से मुझे व्हाट्सएप नंबर देना पड़ा। इसके अलावा बहुत से लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा है और हम पे नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग बिल्कुल भी ज़्यादा पे नहीं कर सकते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट मैं ज़रूर करूँगी। आप लोग फिर से ट्राई कीजिएगा और डिस्काउंट आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा इंडिया से पेमेंट का कोई भी तरीका नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे इस पर बहुत ही ज़्यादा दुख है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ इसका सलूशन जब मैं निकाल लूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आप इंडिया से किसी और कंट्री में पेमेंट कर सकते हैं और रीडिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे क्या शेयर करना था, आई थिंक अभी के लिए यही था। यस, ये 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, जिसके लिए मैं ये वाला डेक यूज़ कर रही हूँ। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर देखना है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट करे और आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है और जो पर्सनल रीडिंग्स के हवाले से आप लोगों का रिस्पांस था, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आप लोगों को कि मुझे कितनी खुशी है और जो रिस्पांस आप लोगों की तरफ से मुझे मिला है और जो रीडिंग्स मैंने पर्सनली लोगों की हैं, कुछ लोगों की मैंने की हैं। आई एम सो हैप्पी। लेट्स स्टार्ट। हमें अभी राइट ऑफ द बैट जजमेंट नज़र आ रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है। आई डू फील कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है कि आप दोनों के दरमियान अगर अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं, उसका रीज़न उनकी ईगो हो सकती है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि उन्होंने कुछ बातें अपने बारे में मानने से इनकार किया, रिफ्यूज़ किया, डिनायल में थे। बट लेट्स सी हमारे पास और क्या आता है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ टैरो ही यूज़ कर रही हूँ। ओके, बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई डू फील कि इस वक्त ये इंसान अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर। आई फील कि अपनी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसके ऊपर में भी इंसान काम कर रहे हैं और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर। बट लेट्स सी कि क्या वो स्पिरिचुअल हवाले से कोई काम कर रहे हैं या नहीं। हमारे पास आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट, व्हील ऑफ फॉर्चून, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये रिवर्स में आ रहा था, बट आपको पता है मैं रिवर्सल नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा यही बताती हूँ। ओके, हमारे पास आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स। सो 3 ऑफ कप्स हमारे पास आया है। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स।
5 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम पर हमारे पास है टेम्परेंस और उसके भी नीचे हमारे पास फिर से 4 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है। सो आपके पर्सन आई रियली फील के इस वक्त हार्ट ब्रोकन भी हैं, बट सबसे पहले हम इन 2 कार्ड से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे पहले ये नज़र आ रहे हैं मुझे। 6 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है एंड लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। सो आई फील कि ये इंसान बैलेंस का सोच रहे हैं, ये इंसान हैप्पी टाइम्स के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आई फील कि जैसे उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि चीज़ें बैलेंस नहीं थी आप लोगों के दरमियान, और उसका रीज़न ये है कि हमारे पास ये 5 ऑफ कप्स आया है, विच मीन्स कि उनको ये रियलाइजेशन हो रही है, गिल्ट में है कि चीज़ें बैलेंस नहीं थी जब आप दोनों साथ थे, और वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं हैप्पी टाइम्स को, जब आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, जब आप लोग खुश थे, उस वक्त के ऊपर ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बट आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त रेकन्सिलिएशन के बारे में या इस सिचुएशन को वो कैसे हील कर सकते हैं इसके बारे में वो नहीं सोच रहे। कोई भी उनके पास आइडिया नहीं है इस बारे में कि वो इस सिचुएशन को कैसे हील करेंगे। बहुत ज़्यादा ये इंसान हार्ट ब्रोकन है, ये इंसान आपको याद भी कर रहे हैं, वो इस सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसका उनको गिल्ट है, उन्हें दुख है, और काश वो इस सिचुएशन को हील कर सकते, लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हील करें आपके साथ। एंड आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर ईगो वाला एलिमेंट है, इसीलिए हमें यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है। ईगो वाला एलिमेंट है, इसी वजह से ये इंसान आगे बढ़कर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसी वजह से ये इंसान अभी तक इन्होंने आपसे अपोलोजाइज़ नहीं किया है, या जिस भी ऑफ़र का आपको इंतज़ार है बहुत ज़्यादा स्लो हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली उनका वेट कर रहे हैं, ये बात उनको पता है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके पर्सन को ये बात पता है कि आप पेशेंटली उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने इस कनेक्शन के ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया, यहाँ पर इम्बैलेंस था और उनको इस बात की रियलाइजेशन है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं उनका, और ये इंसान स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं आने में, एफ़र्ट करने में। आई डू फील कि वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, बट दे वांट कि आप अभी थोड़ा सा और पेशेंट रहें, उनको थोड़ा सा और वक्त चाहिए है। तो मे बी आप ऑलरेडी उनको बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं, बट स्टिल उनको थोड़ा सा टाइम और चाहिए है। सो बेसिकली इस वक्त आपके पर्सन की ओवरऑल सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि वो इस वक्त अपनी लाइफ को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ उनकी किस डायरेक्शन में जा रही है। एक तो ये रीज़न भी है, वो स्लो हैं और आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। वो रीज़न ये है कि उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, क्या हो रहा है, उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इसलिए भी वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो श्योर नहीं है कि उनकी लाइफ की डायरेक्शन क्या है। सो बेसिकली मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि एक तरह से ये इंसान बिल्कुल लॉस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में। ओवरऑल दे डोंट नो कि ज़िंदगी में आगे क्या है, क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा उनको एक सैडनेस है, बहुत आप कह लें कि आई डोंट नो मैं फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करूँ जो मैं इस वक्त फ़ील कर रही हूँ। यानी ये इंसान ये भी फील कर रहे हैं कि मे बी मैं बहुत अनलकी हूँ। वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे कि ये जो कुछ भी हुआ या जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं उनका रोल है, और उनकी मिस्टेक्स कुछ हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, या उन्होंने लाइफ में गलत चॉइसेस ली हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ये सारा कुछ इस वक्त चल रहा है, जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, और सक्सेसफुल वो नहीं हो पा रहे हैं। सो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे बेसिकली, और वो ये कह रहे हैं कि बस मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरा ये और मेरा वो। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि उनकी गलत चॉइसेस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सो आई रियली फील कि बहुत डीप डाउन उनको दुख है, हार्ट ब्रोकन है, ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है।
बट आई रियली फील कि इतनी ज़्यादा उनकी ईगो भी है कि वो एडमिट नहीं करना चाहते। इसे कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आई एम सो सॉरी। हो सकता है आप में से किसी को बुरा भी लगे कि मैं आपके पर्सन के बारे में ये क्या कह रही हूँ, बट ये वाली वाइब आ रही है कि जैसे उनको कार्मा ने हिट किया, जैसे उन्हें कोई कार्मिक लेसन मिल रहा है बट स्टिल वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, स्टिल वो लर्न नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं अनलकी हूँ। और मतलब वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी अपनी चॉइसेस की वजह से हो रहा है। सो आई रियली फील कि ये इंसान जब तक ये चीज़ लर्न नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक वो इसी एक अजीब से जोन में, सिचुएशन में रहेंगे कि जहाँ पर वो सैड हैं, कोई मोटिवेशन नहीं है कुछ करने की, और जो कुछ भी उन्होंने अभी तक अचीव किया है वो उससे भी सेटिस्फाइड दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो ये इंसान बिल्कुल डिससेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, लाइफ सर्कमस्टेंसेस से, और फिर आपके साथ भी सिचुएशन उनकी अच्छी नहीं है। आप लोग, कुछ लोग कंप्लीटली मुझे सेपरेशन में, ब्रेकअप में दिखाई दे रहे हैं विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। जो लोग साथ हैं भी, आई जस्ट फील कि आप लोगों का कनेक्शन प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा और आप हर दिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं, और किसी भी लम्हे आपका ब्रेकअप हो जाएगा बिकॉज आप लोग बार बार डिसअपॉइंट हो रहे हैं अपने पर्सन की वजह से, और किसी न किसी इशू के ऊपर आपकी या तो फाइट हो रही है या ये इंसान आपका दिल तोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ वो ऐसा कर रहे हैं डेली बेसिस पर जो आपके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। एंड आई फील कि आप उस पॉइंट पर आने वाले हैं कि जब आप ब्रेकअप कर लेंगे, और कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। सो लेट्स सी कि आपके लिए उनकी इंटेंशंस क्या हैं अब। वैसे तो वो चाहते तो हैं बैलेंस लेकर आना, बट बहुत स्लो हैं। वही बात कि अभी तक अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे, जो उनको समझना चाहिए सिचुएशन के बारे में, जो रूट कॉज है आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स का, वो उसको अभी तक नहीं समझे हैं। सो ये एक मेन चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बट लेट्स सी उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। ओके, तो वी हैव द लवर्स। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन ये है कि वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, यानी पहले उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया। ऑब्वियसली जो चॉइसेस उन्होंने ली हैं लाइफ में, उसी की वजह से वो अभी बहुत ज़्यादा मिजरेबल और अजीब सा फील कर रहे हैं। सो दे रियली वांट कि वो आपको चूज़ करें। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अभी भी वो अकाउंटेबिलिटी वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही है। वो ये नहीं कह रहे कि मेरी गलतियों की वजह से ये हुआ, या आपसे अपोलोजाइज करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आई जस्ट फील के दे वॉन्ट टू कम बैक, और वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ करना ना पड़े और कनेक्शन हील हो जाए या आप उनके साथ ठीक हो जाएं, बट उनको अपोलोजाइज ना करना पड़े। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी उनकी इंटेंशंस। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, बट ये रिवर्स में आया है। रिवर्स में ना भी आए, आई जस्ट फील के ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा उनको ये सेपरेशन, ये तकलीफ़ अफेक्ट कर रही है। सो ये कन्फर्मेशन आ गई कुछ लोगों के लिए जो सेपरेशन में हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। उन्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है ये सारी सिचुएशन, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। उनको बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे ये उनकी ज़िंदगी का ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट है, या ये उनकी ज़िंदगी का ऐसा एक पॉइंट है कि जहाँ पर अब वो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, और शायद ये आपको भी ऐसा ही फील हो रहा है। सो आई फील कि ये कार्ड क्योंकि उनकी इंटेंशंस में आया है, विच मीन्स कि ये इंसान हील करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। बेसिकली आई फील कि ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ये उनकी इंटेंशन है। ये इंसान रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट आई डू फील कि उनके पास प्लान नहीं है कि वो ये कैसे करेंगे। और वही चीज़ कि बस वो आ जाएं और कोई पुरानी बात ना हो और डिस्कशन ना हो, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स नज़र आया है मुझे। सो आई रियली फील इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर था आपके पर्सन का, इन एंड आउट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स भी नज़र आया है। खुद ही बाद में यू नो कोल्ड हो जाना, अपनी मिस्टेक्स के ऊपर अकड़ जाना, इस तरह की चीज़ें वो करते आ रहे थे। सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो आई डू फील कि आप इस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं,
और आपने अपने आप को चूज़ किया है, आप में बहुत ज़्यादा विज़डम आई है सारी सिचुएशन को, आपने ये सोचा कि ऐसे जाने नहीं देंगे आप और इससे कुछ ना कुछ आप सीखेंगे और अपने ऊपर फोकस करेंगे। सो आई फील कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर कोई काम करते हैं या आपकी कोई प्रेजेंस है, ये इंसान आपको देख रहे हैं और वो ये थोड़ा सा जेलस भी हो रहे हैं कि आप इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं ज़िंदगी में, आगे कैसे बढ़ रहे हैं। बट दे डू वांट यू एज वेल। आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत पैशन भी फील कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव द एम्प्रेस। तो आई फील कि ये इंसान ऑब्वियसली आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आप मेल हों या फीमेल हों। ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, उनका परफेक्ट मैच हैं, आपसे बेहतर उनकी ज़िंदगी में कोई आ नहीं सकता, वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं। बट आई रियली फील कि ये इंसान आपसे ये बातें कभी कहने नहीं वाले। मे भी कभी ज़िंदगी में, फ्यूचर में कभी कह भी दें, लेकिन उनकी इंटेंशन नहीं है आपसे ये सब कुछ कहने की। हो सकता है किसी से कही हो, बट उनका ज़्यादा ये है कि वो आपको बताना नहीं चाहते। और उसका रीज़न ये है कि मे बी ये इंसान, उनके कुछ नेगेटिव बिलीफ्स हैं कि अगर आप किसी को जब बताते हैं या प्यार जताते हैं तो वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मे बी उनका ये बिलीफ है कि एप्रिसिएशन जो है वो शो नहीं करनी चाहिए। सो आई रियली फील कि जितना वो आपके लिए फ़ील करते हैं उसका आधा आपको बताते होंगे या उसका आधा भी नहीं बताते होंगे कुछ लोगों को। सो आई रियली फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। ये इंसान इनसिक्योर भी हैं आपको लेकर, आपकी एनर्जी को लेकर, आपकी खूबसूरती को लेकर। मतलब आप एक कंप्लीट पैकेज हैं। ये इंसान ये सोचते हैं कि आप में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। और अगर आप फीमेल भी देख रही हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और आपको अपने पार्टनर से सिर्फ प्यार और उनका थोड़ा सा वक्त शायद चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है अभी तक। ये इंसान इस कनेक्शन को हील तो करना चाहते हैं, बट आई फील कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। सो अब हम ये देखते हैं कि उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे और फिर हम रीडिंग को क्लोज कर देंगे। लेट्स सी। आज मैंने सोचा था कि मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल रखूँगी और सिर्फ हम आज टैरो यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अगले 2-3 हफ्तों में क्या कोई वो एक्शन लेंगे या नहीं। वाओ, ये कार्ड्स देखकर आपको भी बहुत खुशी होगी। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। यहाँ पर टॉरस भी आ गया, लिब्रा तो पहले भी था, जेमिनाई, सेजिटेरियस और अर्थ साइंस सारे यहाँ पर हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट। आई रियली फील कि ये इंसान एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। अब आई एम नॉट श्योर कि ये फ्रेश स्टार्ट कैसे होगा, क्योंकि मुझे अपोलोजाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रही ये इंसान। जैसा मैं आपको पहले बता रही थी कि वो आएंगे ज़रूर आपकी तरफ, बड़े ही स्नीकी अंदाज में। मुझे ऐसे लगता है कि वो अपना रास्ता आपकी ज़िंदगी तक वापस बनाएंगे, यानी इस तरह से कि उनको सॉरी भी ना बोलना पड़े, आपका मूड भी उनके साथ अच्छा हो जाए, पुरानी कोई बात रिपीट भी ना हो और आपका एक नया स्टार्ट हो जाए और आप उनसे कोई सवाल ना करें पास्ट के बारे में या उनकी किसी मिस्टेक के बारे में। सो आई डू फील कि ये इंसान आपके पास वापस आ रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा चेंज होकर नहीं या बहुत ज़्यादा ग्रो कर कर नहीं आ रहे हैं। आई डू फील कि वो आ रहे हैं, एक नया स्टार्ट आपका उनके साथ हो रहा है। दे स्टिल सी यू कि आप उनकी फैमिली की तरह हैं, दे लव यू एब्सोल्युटली। बट आई डू फील कि अभी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है उन्होंने, इस सेपरेशन से बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है उन्होंने। मुझे यहाँ पर अवेकनिंग का मतलब रियलाइजेशन का कोई यानी हर्मिट नज़र नहीं आया। शफलिंग के दौरान मुझे जजमेंट शुरू में नज़र आया था, मैंने आपको बताया था। वाओ, बॉटम 10 ऑफ कप्स। वाओ, सो आई डू फील के आप लोगों की सिचुएशन में यानी आपका रेकन्सिलिएशन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको प्रपोज़ल दें, शादी के लिए हाँ कर दें या शादी के लिए तैयार हो जाएं या कोई टाइमलाइन आपको दे देंगे कि हम इतने टाइम में शादी कर लेंगे। सो अगले 2-3 वीक्स में ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के साथ।
और इसके अलावा बस ये एक फ्रेश स्टार्ट आपका उनके साथ होने जा रहा है। एंड आई जस्ट फील कि वो जो बात मैंने आपसे अभी बोली है कि ये इंसान पुरानी बातों को डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, अपोलोजाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे, स्टबर्ननेस अभी उनकी वैसी ही है। सो जब ये वापस आएंगे तो आपको फिर थोड़ा सा बाउंड्रीज़ रख कर उनके साथ चलना होगा और फिर आपकी सिचुएशन थोड़ी सी बैलेंस हो सकती है। सो यस, ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है फ्रेंड्स। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप बात कर सकते हैं। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट मैं ज़रूर करूँगी, सो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए और आपकी सपोर्ट के लिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।